हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की। इस कड़ी में हमने आपको जो है इस चैनल पर आपको बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम करवाए गए हैं शिक्षक के, उसके प्रीवियस पीवाईक्यू हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो इसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाकर देख लें। और हिस्ट्री का भी इस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, SCERT बिहार हिस्ट्री का, उसके भी वीडियो सब अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर देख लें। और ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटी का राजनीतिक कह सकते हैं इसको हम, जो है प्रजातांत्रिक राजनीति का हम ये देख रहे हैं। तो इसमें अगर और वीडियो नहीं देखा है लोकतांत्रिक राजनीति का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से आप देख लें। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, पॉलिटी लोकतांत्रिक राजनीति के प्लेलिस्ट बने हैं, PYQ के बने हुए, हिस्ट्री के बने हुए, करंट अफेयर के बने हुए हैं। तो सारे धीरे धीरे आपको सारे सेगमेंट के आपको वीडियो अपलोड होगा इस पर, और प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या चाहे आप अभी इस चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस पर आपको मिलते रहेंगे और शिक्षक बहाली में आपकी तैयारी में हम योगदान आपको देते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण, इससे पहले इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तीसरी वीडियो में हम आज शुरू करते हैं संविधान निर्माण। ये क्लास 9th की बुक है, SCERT बिहार। चलिए सबसे पहले समझिए कि संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए, संविधान जो है ना, किसी देश का शासन जिन नियम एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। हाल ही में संविधान बनाने वाला जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आधारित शासन व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने डाल दी थी, और 17वीं-18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की ये कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भारत की तरह गुलाम बना लिया। 1950 ईस्वी से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, और विरोध करने वाली संगठन जो थी उसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला 28 वर्षों के बाद जेल से रिहा हुए। बहुसंख्यक वहाँ जो थे वो अश्वेत थे, और अल्पसंख्यक जो वहाँ थे वो थे गोरे थे। और अब आइए देखते हैं भारत में संविधान निर्माण। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही हो। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। और 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने मिलकर भारत का संविधान लिखा। और एक छोटी सी सूचना है कि अगर आप SCERT बिहार बुक्स के पेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अभी जो है आपके लिए क्लास 9th 10th की हिस्ट्री नोट्स और क्लास 9th 10th के लोकतांत्रिक राजनीति के नोट्स अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही ऑल BPSC टीचर एग्जाम के PYQ अवेलेबल हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में कराची में संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया, 1931 में कराची में। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव आया कि संविधान कैसा होगा। दोनों प्रस्ताव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की गई। 1937 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों का चुनाव हुआ, और 1935 में भारत सरकार कानून बना। संविधान सभा भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जो जुलाई 1946 में हुई, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और इसमें संविधान सभा इसे 26 नवंबर 1949 को काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व था। और इसका चुनाव मुख्य रूप से
प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने किया था। यानी कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये याद रखना है कि संविधान सभा का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसको भी आपको याद रखना। संविधान सभा में कुल 114 दिनों तक जो है गंभीर चर्चा हुई और कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से जो है एक 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुआ और यंग इंडिया जो था उसकी प्रकाशन गांधी जी ने किया था। अब ये हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी तो एक एक करके हम देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता में पहला विशेषता है कि ये है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखिए, भारतीय जनता द्वारा निर्मित और अंतिम शक्ति जनता के पास है और 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। याद रखिएगा कि सब 26 जनवरी 1949 संविधान जो अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। देखिए, और संप्रभुता को अगर हम संप्रभुता को और समझने का प्रयास करें तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि आपके आंतरिक मामले में कोई भी दूसरा देश दखल नहीं दे। आप अपना निर्णय खुद ले, स्वतंत्र रूप से ले, हर जगह कोई भी बाहरी देश आपके निर्णय को प्रभावित ना करे। संप्रभुता का मतलब ये है। और आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए। विशालकाय के संविधान। भारतीय संविधान जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब हमारा जो शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है वंशानुगत नहीं है, हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जनता उसे चुनती है। ठीक है, चलिए। समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में समाजवादी राज्य घोषित किया गया और धर्मनिरपेक्षता भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अब ये संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता जो है मंत्रिपरिषद में निहित होता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संघीय शासन प्रणाली। भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। केंद्र राज्यों के विवाद का हल जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि न्यायपालिका। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है बिल्कुल। और अब देखिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। ये भी हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मूल अधिकार की प्रेरणा हमें अमेरिकी संविधान से मिला है। तो ये याद रखिए कि मौलिक अधिकार जो हम अमेरिकी संविधान से लिए हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया और अब उसे कि वैधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये भी याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व मुख्य लक्ष्य जो है लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। पहले वयस्क की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 ईस्वी में 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उम्र घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। हमारे देश में एकल नागरिकता का व्यवस्था है और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना सुझाव भी दें कि आप और किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं और किस तरह से आप हमसे सहयोग ले सकते हैं ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।